नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आइए आज एक और नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादापुर गांव से खबर आ रही है कि यहाँ पर एक कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके साथी संत सिद्ध यादव के साथ बदसलूकी की घटना हुई है और यह घटना बहुत निंदनीय है। और इसका जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कथावाचकों के बाल काटे गए, चोटी काटी गई और उन्हें एक महिला के पैर छूने पर मजबूर किया गया। यही भी कहा जा रहा है कि कथावाचकों के ऊपर मूत्र छिड़का गया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि ब्राह्मण बहुल गांव में भागवत कथा कहने के लिए यादव कथावाचक आए और उनके साथ यह गंभीर दुर्व्यवहार की घटना हुई। ब्राह्मणों की ओर से कहा जा रहा है कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार और कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है और इन कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, इसलिए उन्हें दंड दिया गया। पहली बात तो ये, क्या भगवान की कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? और यदि ऐसा है तो क्या भगवान की भी जाति देखी जाएगी? यदि वे भागवत कथा कहने आए थे और भगवान श्री कृष्ण ने यादव कुल में जन्म लिया था, ये सबको पता है, तो क्या भगवान की कथा भी अब कुल देखकर की जाएगी या यह सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? ऐसे तर्क लोग उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे पक्ष की ओर से भी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिस महिला के पैर छुआए गए थे। एक तरह से यह अब ब्राह्मण बनाम यादव होता जा रहा है और राजनीति इसमें गर्म होती जा रही है। और राजनीति तो गर्म होगी, राजनीति को तो ऐसे ही मुद्दे चाहिए होते हैं और मीडिया भी उन्हें हवा देगा। परंतु वास्तविक तथ्य यह है कि यदि उन्हें ब्राह्मणों के कारण ही सजा दी गई तो सजा देने का अधिकार कैसे हुआ उन्हें? क्या ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ सिर्फ जाति के आधार पर है? जहाँ तक मुझे जानकारी है और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से भगवत गीता में लिखा है, जो सद्गुणों से युक्त हो, आत्मज्ञान प्राप्त करे, ब्रह्म में स्थित हो और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखे, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। यहाँ पर जाति का तो कोई उल्लेख नहीं है। जाति से या जन्म से ब्राह्मण होना अलग बात है और वास्तविक अर्थों में ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म उपासना करता है और ब्राह्मण के कर्तव्यों को पूरा करता है। वर्तमान परिवेश में तो हम इसे इसी तरीके से देखेंगे। और कई लोग यदि ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं कि इस ग्रंथ में ये लिखा, उस ग्रंथ में लिखा, तो भैया पहले ये बताइए कि ये ग्रंथ लिखे किसने हैं? अधिकांश ग्रंथ ब्राह्मणों ने ही लिखे हैं और उसी आधार पर वे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान सबके होते हैं, कथा कहने का अधिकार सबका होता है, इसलिए सिर्फ ये कहना किसी जाति विशेष के लोग ही कथा कर सकते हैं, यह गलत है। हालांकि इसमें दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और सुनी जानी चाहिए। और जो घटना हुई वह वीडियो में रिकॉर्ड है, यानी इसे नकारा नहीं जा सकता है कि ऐसी घटना नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जो राजनीति चल रही है वो तो चलेगी, क्योंकि बिना राजनीति के कुछ हो ही नहीं सकता। और अब यह मुद्दा ब्राह्मण बनाम यादव बन गया है। बहुत गंभीर घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे देश में ऊपर से कितनी बातें कही जाए, जाति का विष अंदर तक समाया हुआ है। क्या इस तरीके से जहाँ तक संन्यास की परंपरा है, वहाँ पर व्यक्ति अपने पिछले जन्म का त्याग करके, जन्म में जो भी नाम होता है और जो संस्कार होते हैं, जाति होते हैं, उसका त्याग करके ही सन्यासी बनता है। यानी साधुओं की कोई जाति नहीं होती, साधु के कर्म ही उसकी जाति होती है।
उसी प्रकार कथावाचक यदि उन्हें ज्ञान है पर्याप्त और उसका उन्हें अनुभव है और जैसा कि वे बता रहे हैं कि वे कथा करते हैं, तो सिर्फ इस कारण से उनके साथ यह व्यवहार करना कि उनकी जाति यादव है, बहुत ही निंदनीय है। दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और वह महिला जिसके पैर छुआए गए उसने छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है कथावाचकों के ऊपर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव जी भी अब इस घटना में आ गए हैं और उन्होंने इन कथावाचकों को 51 हज़ार की राशि दी है, कुछ और राशि भी उन्हें प्राप्त हुई है। दूसरी ओर से ब्राह्मण महासभा भी सामने आ गई है और उसने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। यानी एक तरह से यह घटना राजनीतिक रंग तो ले ही चुकी है और मीडिया इसमें अपनी रोटी सेकेगा, ये निश्चित है और यह घटना तूल पकड़ेगी। परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या अब भगवान की भी जाति देखी जाएगी और क्या भगवान किसी विशेष जाति के माने जाएंगे और उनकी कथा कहने का अधिकार किसी एक विशेष जाति के पास ही सुरक्षित है। ये कुछ तथ्य हैं जिन पर आप विचार करें। मेरे दिल की बात जो मैंने आपसे कही, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको पसंद आई होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको गलत लगी होंगी, तो मैं आपकी उचित राय का पूरा सम्मान करता हूँ और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके साथ ही साथ यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ और हम आपसे दिल की बात ऐसे ही करते रहेंगे। अंत में बस इतना ही, साधु से कभी उसकी जाति मत पूछिए, साधु का कर्म ही बताएगा कि उसकी जाति क्या है। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।